18 अगस्त 1945 के दिन ही नेताजी की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं उनकी डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई बल्कि रूस में हुई। नेताजी की डेथ से रिलेटेड एक कंस्पिरेसी थ्योरी ऐसी भी है, नेताजी भारत के यूपी में फैजाबाद नाम के शहर में गुमनामी बाबा नाम से रहते थे और उनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। तो कौन सी बातें सच्ची है? क्या ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच में है? नेताजी की डेथ आज एक मिस्ट्री बन चुकी है क्योंकि उनकी डेथ से रिलेटेड पूरी जानकारी कभी बाहर नहीं आ पाई। क्या सच है क्या झूठ है ये कभी पता नहीं चला। उनकी डेथ मिस्ट्री सुलझाने के लिए जब जब एक रिसर्च टीम और आयोग की स्थापना की जाती थी तब कुछ हाथ बीच में आते थे। शायद वो नहीं चाहते थे कि नेताजी की डेथ का पूरा सच भारत की जनता के सामने आए, लेकिन गुमनामी बाबा और नेताजी में काफ़ी समानताएं थी, ऐसी रिसर्च टीम्स का मानना था। रिसर्च टीम के द्वारा यह तक कहा गया कि उनकी शक्लें मिलती जुलती थी। फैजाबाद में मौजूद गुमनामी बाबा अंग्रेजी, रूसी और जर्मन बोलते थे और कहीं ना कहीं नेताजी का इन देशों से भूतकाल में संबंध था। रिसर्च टीम द्वारा जब गुमनामी बाबा के घर की तलाशी ली गई तो रिसर्च टीम को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली जो नेताजी के सामान से मिलती जुलती थी, जैसे गोल चश्मा, कुछ किताबें, टाइपराइटर, एक दूरबीन, सिगार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेताजी के सामान से बिल्कुल मिलती जुलती थी। गुमनामी बाबा के घर से और बक्से से मिली ये चीज़ें नेताजी के गुमनामी बाबा होने की तरफ इशारा करती। और जब इन सभी चीज़ों के बारे में नेताजी की भतीजी ललिता जी को पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की जांच पड़ताल की और उन्होंने भी ये जाना कि वो नेताजी ही थे। ललिता जी ने उस समय के यूपी के सीएम से इस मामले की जांच हो ऐसी इच्छा रखी, पर यूपी के सीएम ने कहा कि ये मामला हमारे हाथ से बाहर है। पर बाद में जब 1999 में नेताजी की डेथ मिस्ट्री सुलझाने के लिए मुखर्जी आयोग की स्थापना की गई तो आयोग ने यह दावा किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई। पर 2006 में कांग्रेस ने इस निर्णय को अनिर्णायक बताया और संसद में इसे स्वीकृति नहीं दी। रिसर्च करने वाले जस्टिस मुखर्जी का भी ये मानना था कि नेताजी ही गुमनामी बाबा हो सकते। अमेरिका के एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने जब नेताजी और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग की जाँच की तो उस एक्सपर्ट ने यह कहा कि ये हैंडराइटिंग मिलती जुलती है। एक एक्सपर्ट ने तो ऐसा भी कह डाला कि ये दोनों एक ही आदमी के हस्ताक्षर है। संघ के दो संघ चालकों ने तो ऐसा भी बता दिया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। पर नेताजी से रिलेटेड इस कंस्पिरेसी थ्योरी को नेताजी की फैमिली ने डिनाई किया और पीएम मोदी को लेटर लिखकर यह बताया कि इस मामले में जांच हो। कुछ लोगों को इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें आज़ादी का सच्चा इतिहास कहाँ पढ़ाया जाता है, बस पढ़ाए जाते हैं 2-3 चेहरे, बाकी सारे चेहरे तो कहीं गुम से हो गए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे नेताजी ने भारत के स्वतंत्र के लिए लगाए। नेताजी ने भारत के इंडिपेंडेंस के लिए आईसीएस की नौकरी तक को लात मारी। स्वराज नाम का न्यूज़पेपर बनाया जिसने भारत के नागरिकों को स्वराज के लिए प्रेरित किया। कई सारे भाषण दिए, कई सारे आंदोलन किए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस के लिए जापान, जर्मनी और रशिया तक से मदद मांगी। इंग्लैंड के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया था कि अगर वो भारतीय क्रांतिकारों में से किसी को डरते थे तो वो थे नेताजी। अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच है, अगर नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई तो नेताजी की डेथ कैसे हुई, ये जानने के लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी रिसर्च टीम बनानी चाहिए और नेताजी की डेथ का असली सच भारतीय जनता के सामने आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।